आज इस वीडियो में हम मिल्क रिप्लेसर की जानकारी देने वाले हैं। मिल्क रिप्लेसर हमें लगता है बहुत सारे पशुपालक भाई ये नाम भी पहली बार ही सुन रहे हैं। हमने चैनल पर कुछ दिनों पहले एक सर्वे किया था कि क्या आप मिल्क रिप्लेसर के बारे में जानना चाहोगे, तो हमें रिस्पॉन्स 100% मिला। मतलब कि सभी पशुपालक भाई मिल्क रिप्लेसर के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हुए हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि मिल्क रिप्लेसर होता क्या है। मिल्क रिप्लेसर नाम से ही आपके समझ में आया होगा, ऐसी चीज जो मिल्क को रिप्लेस करती है, ऐसी चीज जो दूध की जगह पर बछिया को बछड़ी को दी जा सकती है। दूध के बदले में दूध की गुणवत्ता का और सामान्य रूप से सुपाच्य मिश्रण बनाकर बछिया को पिलाया जाता है। इसे ही मिल्क रिप्लेसर कहते हैं। मिल्क रिप्लेसर एक पाउडर के रूप में होता है और इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर दूध की गुणवत्ता का मिक्सचर बनाया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग पूरे दूध के स्थान पर या दूध को कुछ हद तक कम करके दूध के बजाय भी दिया जा सकता है। बछिया का विकास बेहतर तरीके से और कम लागत में होने के लिए मिल्क रिप्लेसर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। जब दूध की कीमत अच्छी होती है तो बछड़े को 3 से 5 महीने तक दूध पिलाने से बछिया के पालन पोषण का खर्चा बढ़ जाता है। दूध की लागत से आधे लागत से भी कम पर उत्पादित होने वाले और अधिक पोषक तत्व वाले इस मिल्क रिप्लेसर का उपयोग सही तरीके से करने पर बछिया का पालन अधिक लाभदायक और बेहतर गुणवत्ता का हो सकता है। मिल्क रिप्लेसर पाउडर में आमतौर पर 20 से 28% प्रोटीन और 18 से 22% वसा होता है। मिल्क रिप्लेसर बनाने के लिए अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दूध पाउडर है, फिर स्किम मिल्क पाउडर है, वे प्रोटीन है, वनस्पति प्रोटीन है, इसमें फैट होता है मतलब कि वसा, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मार्केट में आपको भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मिल्क रिप्लेसर मिल जाएंगे। भारत में अमूल कंपनी का जीवन मिल्क रिप्लेसर मिलता है। आपके यहाँ भी आपकी जो स्थानीय डेयरी है उसका भी मिल्क रिप्लेसर होता होगा, वो आप पता कर लीजिए। अगर आपके एरिया में आपके डेयरी सोसाइटी के द्वारा कोई मिल्क रिप्लेसर बनाया जा रहा है तो हमें कमेंट में उसका नाम बताना ना भूलें। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि मिल्क रिप्लेसर बनाने की विधि क्या है। आप जिस कंपनी का मिल्क रिप्लेसर यूज कर रहे हैं उस कंपनी ने क्या रिकमेंड किया है, पहले वो आप पढ़ लीजिए। अगर कंपनी का कहना है कि 1 लीटर मिल्क रिप्लेसर मिक्सचर बनाने के लिए 100 ग्राम पाउडर लेना है तो उस कंपनी के निर्देशों के अनुसार उस पाउडर को आपको मापना पड़ेगा। पीने के साफ पानी का उपयोग हमें करना है। पानी का जो टेम्परेचर है वो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको उसे गर्म करना है, मतलब कि गुनगुना पानी लेना है। कंपनी के रिकमेंडेशन के अनुसार पाउडर की मात्रा में पानी ले और उसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर डालकर मिलाते रहें और एक समान मिश्रण बना लें। एक बात आपको ध्यान में रखना है, हर बार आपको ताजा मिश्रण बनाकर तुरंत ही बछिया को पिलाना है ताकि उसका तापमान गिरे नहीं। और क्या होता है, जब इस मिश्रण को लंबे समय तक छोड़ा जाता है ना तो पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाता है और इसमें बैक्टीरिया के पनपने की संभावना होती है। मिल्क रिप्लेसर को हमेशा निप्पल वाली बोतल या बाल्टी से ही पिलाना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर मिलाने और खिलाने के लिए आपने जिन बर्तनों का उपयोग किया उन्हें तुरंत अच्छी तरह से धोना है और साफ करके सुखा देना है। मिल्क रिप्लेसर पाउडर के खुले हुए बैग को सूखी और ठंडी जगह पर रखिए और चूहे और अन्य जानवरों से भी इसे दूर रखना है। पशुपालक भाइयों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मिल्क रिप्लेसर हमें देना कब शुरू करना है। तो मिल्क रिप्लेसर आप जन्म के 5वें दिन भी शुरू कर सकते हैं। जनरली 4-5 दिनों तक हम कोलेस्ट्रम मतलब कि खीस देते हैं, खीस दिया जाता है बछिया को। उसके तुरंत बाद आप मिल्क रिप्लेसर शुरू कर सकते हैं। पर एक बात आपको यहाँ नोट करनी होगी, मिल्क पाउडर या वे प्रोटीन युक्त मिल्क रिप्लेसर आप 5वें दिन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति युक्त जैसे सोयाबीन का आटा युक्त मिल्क रिप्लेसर 4 सप्ताह की आयु के बाद ही शुरू की जानी चाहिए। बछिया का पेट इस आयु में विकसित नहीं हुआ है। बछिया के पेट के चौथे भाग में दूध का पाचन होता है। पहले दिन से 4 हफ्ते तक रेनिन नामक पाचक एंजाइम दूध द्वारा पचाया जाता है, जो दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन को ही पचाता है। फिर चौथे हफ्ते बाद पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम सिक्रीट होता है, जो कि अन्य प्रकार के प्रोटीन को पचाने की शक्ति बछिया को प्राप्त कराता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पशुपालक भाई ने खीस के बाद बछिया को दूध पिलाना शुरू किया, अभी उन्हें मिल्क रिप्लेसर के बारे में पता चला है
तो वो मिल्क रिप्लेसर शुरू करना चाहते हैं। तो एकदम से दूध बंद करके मिल्क रिप्लेसर हमें नहीं शुरू करना है। अचानक बदलने के बजाय दूध को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कम कर दे और मिल्क रिप्लेसर को बढ़ाते जाइए। हमें बहुत सारे पशुपालक भाई पूछते हैं कि फिर मिल्क रिप्लेसर का उपयोग कितना करना है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कोलेस्ट्रॉम कितना दे रहे हैं, 10 से 13% बॉडी वेट के, मतलब कि बछिया के वजन के। तो बस उसी तरह बछिया के वजन के 10 से 13% मिल्क रिप्लेसर घोल पिलाया जा सकता है। मतलब कि अगर बछिया का वजन 30 किलो है तो इसे 3 से 4 लीटर मिल्क रिप्लेसर पिलाना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले बताया है, जनरली कंपनीज 1 लीटर दूध बनाने के लिए 100 से 125 ग्राम पाउडर रिकमेंड करती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस कंपनी का मिल्क रिप्लेसर आप यूज कर रहे हैं वो कितनी मात्रा रिकमेंड करती है, और ये रिकमेंडेशन बछिया और कठड़ी के लिए, मतलब कि भैंस के बच्चे के लिए और गाय के बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो उस पर भी आपको ध्यान रखना हो। पशुपालक भाइयों, अभी हम तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि मिल्क रिप्लेसर अगर उपयोग में लाते हैं तो उसका लाभ क्या है। सबसे पहले तो है कि मिल्क रिप्लेसर का उपयोग करने पर बिक्री के लिए अधिक दूध उत्पन्न हो जाता है। जो दूध आप बछिया को पिलाने वाले थे वो अभी बच रहा है और उसे आप बेच सकते हैं, और बछिया को पिलाने के लिए मिल्क रिप्लेसर वाले कम लागत के दूध का उपयोग आप कर रहे हैं। मिल्क रिप्लेसर में आवश्यकता के अनुसार विटामिन, खनिज मतलब कि मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स इस सामग्री को मिलाया जाता है। हम आपसे पूछते हैं क्या ये सब डालना, क्या ये सब मिक्स करना दूध में संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। मिल्क रिप्लेसर में एंटीबायोटिक भी शामिल होते हैं जिसके कारण पाचक तंत्र में रोग जो पैदा हो रहे हैं बछिया के, और तो ये रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम होने में मदद होती है, जिस वजह से बछिया के बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। अगर बछिया की माँ टीबी, जॉन रोग, साल्मोनेला, पास्चुरेला, ई कोलाई और कुछ ऐसे ही अन्य बीमारियों से संक्रमित है तो इसका दूध पिलाने पर बछिया में ये संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मिल्क रिप्लेसर का उपयोग कर इस बछिया को इन संक्रमित बीमारियों से बचाया जा सकता है। व्यावसायिक रूप से और बड़े पैमाने पर बछिया को गाय से जल्दी अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं और इस बछिया को गाय के बिना ही पाला जाता है। ऐसी स्थिति में मिल्क रिप्लेसर का उपयोग करना लाभदायक होता है। अभी हम देखेंगे कि मिल्क रिप्लेसर का चयन करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मिल्क रिप्लेसर का चयन करते समय 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहला है कि इस मिल्क रिप्लेसर का कंटेंट क्या है, मतलब कि इसमें सामग्री क्या है, और दूसरा है इसकी कीमत। जैसे हमने आपको पहले बताया है, सोया आधारित या फिर वनस्पति युक्त जो मिल्क रिप्लेसर होता है उसका उपयोग 4 सप्ताह से कम उम्र के बछड़ों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा हमें देखना है कि इसका खर्चा कितना हो रहा है, और अगर इसका खर्चा दूध से भी ज्यादा हो रहा है तो फिर उपयोग करने का कोई फायदा ही नहीं है। मिल्क रिप्लेसर आसानी से और पूरी तरह से पानी में मिलना भी चाहिए। कई मिल्क रिप्लेसर का समरूप मिश्रण मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता है, और इसीलिए यदि बछिया पूरे मिल्क रिप्लेसर को नहीं पीती है तो कुछ घटक नीचे तली में जमने की संभावना होती है। तो मिल्क रिप्लेसर का जो भी न्यूट्रिशन कंटेंट है वो बछिया को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो है कि मिल्क रिप्लेसर का कंटेंट क्या है, जो कि उम्र के हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि इस मिल्क रिप्लेसर की कीमत क्या है, जो कि दूध से ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। और तीसरा है कि ये इसका पानी में डालने के बाद समरूप होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर का जब हम उपयोग करते हैं तो कुछ कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपके डेयरी फार्म में जो लेबर काम कर रहे हैं, या हो सकता है कभी कुछ कहीं पर फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उन्हें मिल्क रिप्लेसर मिक्सचर बनाने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मतलब कि आपको उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। मिल्क रिप्लेसर बनाते समय पाउडर को हमें नापना होता है, पानी को गुनगुना करना है, मतलब कि उसी सही तापमान पर हमें इस्तेमाल करना है, और मेन बात है कि हमें इसे रोजाना ताज़ा बनाना है। इसलिए इसमें ज़्यादा मैन पावर लगता है, ज़्यादा लोग इसके पीछे रहेंगे काम करने के लिए, और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। पशुपालक भाइयों, ये सबसे महत्वपूर्ण तो आप पर निर्भर करता है। अगर आप छोटे पशुपालक हैं, कम जानवर है आपके पास, आप सोचेंगे क्या 2 बछिया के लिए ये मिल्क रिप्लेसर मिश्रण बनाओ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अभी मार्केट की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो दूध के दाम इतने कम है कि ऐसा लगता है कि दूध के स्थान पर मिल्क रिप्लेसर पिलाने से कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं होगा। तो इस चीज को हम डिटेल में अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और उस वीडियो में हम मिल्क रिप्लेसर की कीमत को जांचने वाले हैं और डिसाइड करने वाले हैं कि मिल्क रिप्लेसर कितनी कीमत पर मिलेगा तो हमें फायदा हो सकता है।
तो आगे आने वाला वीडियो हम जल्द ही 3-4 दिन में पब्लिश करेंगे, तो उसे देखना भी ना भूलें और इस वीडियो को भी अपने साथी पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।